मैं वेद प्रकाश भाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और इस वक्त मौजूद हैं भिवानी में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार। डॉक्टर महेश कुमार जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। आज भिवानी में आए, क्या उद्देश्य है? आज भिवानी में भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर के हमने डॉक्टर शालिनी जो दर्शन डेंटल क्लिनिक की संचालक है और एक मजबूत चेहरा है भिवानी के अंदर, जिन्होंने बड़ी मजबूती से पीछे नगर परिषद का चुनाव लड़ा और हर तरह की सोशल एक्टिविटी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं की हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो, तो गरीबों की आवाज़ बन के वो भिवानी के अंदर खड़ी रहती हैं। तो उनको भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने आज प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया है, तो उसी संदर्भ में आज हम यहाँ सब किन उद्देश्य को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में लाते हैं? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक गरीब व्यक्ति को रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए और गरीब व्यक्ति जिनको हासिल करके अपने आने वाला कल बेहतर बनाता है, जिसके अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है, तो समान शिक्षा सबको मिले, समान चिकित्सा सबको मिले, सबका इलाज हो, कोई भी इंसान इस धरती पर बगैर इलाज के बगैर दवाई के वो इस दुनिया से ना जाए। और रोजगार आदमी शिक्षा पाता है वो रोजगार के लिए, कि वो शिक्षा हासिल करे, फिर उसको रोजगार मिले, रोजगार के दम पे वो अपने माँ बाप, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी बनाए, समृद्ध बनाए, तो हर घर रोजगार सबको मिले। और ये जो निजीकरण आज इन सरकारों ने किया है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है जिसके अंदर सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना है, जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, आज सरकारों ने उनको निजी हाथ में दे दिया है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना समान शिक्षा, समान इलाज, हर घर रोजगार और निजीकरण को खत्म करने के उद्देश्य से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गांव गली मोहल्ले में जाकर के और लोगों को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उनके विचारों के साथ जोड़ने का काम कर रही है। निजीकरण के खिलाफ क्या रणनीति आप लोगों की, क्या प्लान है? देखिए, जो आज बीजेपी की जो सरकार है उसका मेन एजेंडा है कि वो सरकारी संस्थानों के अंदर प्राइवेट लोगों का की हिस्सेदारी कर रही है। जैसे रेल को अडानी के हाथ में बेच दिया आपने, सरकारी संस्थानों को अडानी अंबानी के हाथ में बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, बिजली विभाग को बेच दिया, रोडवेज को बेच दिया। तो कहीं पूरे देश के अंदर कोई प्रदेश उसे अछूता नहीं है। सेंट्रल लेवल के ऊपर वित्त मंत्री जी आती हैं और बैंकों को आज कहती है कि हमने 3 बैंकों को बेच दिया, आज हमने 4 बैंकों को बेच दिया। तो जो सरकारी संस्थानों के अंदर प्राइवेट लोगों के हस्तक्षेप जो सरकारें कर रही है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपनी सरकार बना करके उन प्राइवेट संस्थानों के अंदर सरकार का हस्तक्षेप करेगी। और जो नरेंद्र मोदी साहब, जो बीजेपी की सरकार है, वो तो असंवैधानिक काम कर रही है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि सरकारी संस्थाओं को मजबूत करो। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी संविधान की मूल भावना के हिसाब से अगर प्राइवेटाइजेशन इन्होंने कर भी दिया है तो वो प्राइवेट संस्थानों के अंदर सरकारी हस्तक्षेप करके और उस निजीकरण को खत्म करने का। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार है। कोरोना काल के दौरान शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला भी सामने आया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी नाम आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मामला दबा दिया गया। तो जैसे हम अगर विपक्ष की बात करते हैं तो आप लोगों ने क्या कोई ऐसी रणनीति बनाई कि किस तरह के मामलों को आप उठाएं? देखिए, मामले जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा है, ऐसे ही आम आदमी, चाहे तो वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से एक एक मुद्दा आज जनता के पास है। चाहे वो शराब नीति की बात हो, चाहे वो चिराग योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात हो, चाहे वो आज हॉस्पिटल्स के अंदर दवाई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, आदमी तरफ तरफ करके अपनी जान दे रहा है, गरीब आदमी गरीब और गरीब होता जा रहा है। रोजगार के नाम पर जो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को उनकी 60 साल और 58 साल की जो उनकी नौकरी थी उससे पहले सेवानिवृत्त किया जा रहा है। बहुत तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं यहाँ गिनवाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आज एक भी आदमी इनसे अछूता नहीं है, सबको पता है। लेकिन आज जो आम जनता है, जो हरियाणा प्रदेश की और इस देश की, वो एक विकल्प तलाश रही है कि उनको एक ऐसा विकल्प मिले जहां पर ये सारी चीजें वो अपनी इन उम्मीदों को पूरा कर सके। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उनको एक विकल्प के रूप में इस हरियाणा के अंदर एक मजबूत एक दल बन करके बताएगी और उनके इन तमाम चीजों को ठीक करने का काम। इन तरह के मुद्दों को लेकर एक जन आंदोलन होना चाहिए, तो सरकार के खिलाफ लोग एकजुट होते हैं और एक मजबूती के साथ अगर ये बात सामने आती तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर होता है और ये मामले दबने के बजाय सामने होते हैं।
देखिए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लगातार लोगों के बीच में है। जिला स्तर की बात करूं, विधानसभा स्तर की बात करूं, गांव स्तर के ऊपर बात करूं, वो इन तमाम मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो गलत नीतियां हैं उनके को लेकर के जा रही है और रोज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मजबूत हो रही है। और 18 दिसंबर का दिन तय हुआ है। 18 दिसंबर 2022 को रोहतक के अंदर एक प्रदेश स्तरीय जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करने जा रही है। उसमें हम तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं। आप सब पत्रकार बंधु भी वहां चल करके आएंगे, आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे, आज ही इनवाइट कर रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे लाखों लाखों लोग जो त्रस्त हैं, जो शोषित वंचित जो लोग हैं, जिनकी आज उम्मीदें बिल्कुल टूट गई है, तो उनकी दोबारा उम्मीदों को खड़ा करने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी रैली करेगी, जिससे जो मैं आपको कह रहा था, एक विकल्प बनकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनकर के दिखाएगी। तो 18 दिसंबर 2022 को इस हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति देखेगा कि आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गरीब, कमेरा, पिछड़ों का एक दल बना है, जो निश्चित तौर पर 2024 के अंदर अपने मेहनत के बल पे, इन लोगों के दम पे अपनी सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज कोशिश कर रही है, जो पहले कई साल इस देश और प्रदेश में शासन कर चुकी है, उनको जो है उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कांग्रेस से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी एक कमेरे वर्ग से आते हैं, तो क्या कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, या कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी है, देखिए इनके चलाने वाले जो लोग हैं वो अमीर लोग हैं। इनके अंदर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो अमीर लोग हैं, और गरीब लोगों का काम सिर्फ यहाँ पर वोट डालना है। तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अध्यक्ष लगा दो तो दलित वहाँ उनके साथ चल के आ जाएंगे। यही काम इन्होंने इधर हरियाणा के अंदर किया कि उनको आयाराम गयाराम के जो बेटे थे होडल वाले, जो है उनको अध्यक्ष बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये आम जनता को ये मालूम है कि यहाँ पर जो दलित है, पिछड़ा है, उसका फेस लेकर के उसको कोई पद दे करके उस समाज की वोट लेने का इनका एक षड्यंत्र है। तो अब जो है लोग उस बात को जान गए हैं, और अब उनकी जो ये नीतियां हैं कि अपना अध्यक्ष दलित से बना दिया, अपना अध्यक्ष है वो पिछड़ा से बना दिया, तो वो इनकी रणनीति अब फेल हो जाएगी, क्योंकि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को चलाने वाले लोग ही गरीब और कमेरा हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि गरीब कमेरा जीत करके चंडीगढ़ और दिल्ली जाए, ताकि वो बेडर, बेखौफ होकर के वो उस बाबा साहब के संविधान को उन गरीब और कमेरों के लिए लागू कर सके, उनको रोजगार दे सके, उनको शिक्षा दे सके, उनको अच्छा इलाज दे सके, उनका जीवन खुशहाल बना सके। तो अब ये इनके जो षड्यंत्र लंबे समय तक रहे, क्योंकि आज से 50 साल पहले भी कांग्रेस ने जगजीवन राम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। आज आपके अखबारों के फ्रंट पेज पे है कि 51 साल के बाद में इतिहास दोहराया है। तो 51 साल पहले क्या हुआ? 51 साल पहले क्या हुआ था? जगजीवन राम को बहुत बड़े नेता माने जा रहे थे कांग्रेस के, लेकिन दलितों की तो जो दशा दिशा आज तक नहीं सुधरी है। वो वापिस वहीं पे जा रहे हैं जहां से वो संविधान को लेकर के आया था। तो अब इनको पता लग गया है कि 51 साल पहले भी दलित अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाया था, आज 51 साल के बाद भी दलित अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अब तो एक दल अपना गरीबों का बने, वही इनको राहत दे सकता है। इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को बनाया है, और तेजी से लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगड़ जी। सर, स्वागत है सर। जैसे आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और सरकार ने पिछड़ा वर्ग को एक 8% पंचायत चुनाव में आरक्षण देकर एक लॉलीपॉप थमा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार ने हमेशा पिछड़ों को छलने का काम किया, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे आप बीजेपी की सरकार हो। इन्होंने सिर्फ उनको वोट लेने के लिए चुना है, इनको कोई अधिकार देने की। आज 8% की बात करते हैं, वो 8% भी आज पूरी तरीके से उसको भी नहीं लागू किया है, जबकि हमारी जनगणना इस गैर संवैधानिक तौर के ऊपर ये काम करने वाली सरकारें हैं। आज तक इस बैकवर्ड क्लास की इस पूरे देश के अंदर 75 साल आज आज़ाद हुई इस देश को हो गए, लेकिन हमारी जनगणना आज तक नहीं हुई। जब तक जनगणना नहीं होगी तो हमारे को अधिकार कैसे मिल सकता है? आखिर समस्या क्या है इनको जनगणना करवाने की? इनको जनगणना की करवाने की समस्या है कि भाई इनकी अगर आबादी का पता लग गया तो इस देश पर जो शासन चला रहे जो लोग, वो लोग कौन बैठे हैं, और जिनको ये अधिकार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी जनगणना जो भी सरकारें रही उन्होंने नहीं करवाई। 100 साल से आज तक बैकवर्ड क्लास की कोई जनगणना नहीं, जबकि इस देश के अंदर पेड़ों की भी गिनती होती, पशु पक्षी की भी गिनती होती है, लेकिन BC क्लास की यहाँ इस देश के अंदर कोई गिनती नहीं है। तो हमारे को अधिकार कैसे मिल सकता है? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिस दिन से हरियाणा में सरकार बनाएगी उस दिन सबसे पहले कदम से हम जातिगत जनगणना का काम करवाने का काम करेंगे।
तो उसमें अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर बैकवर्ड की भी कमजोरी है, वो लोग आज एकजुट नहीं हो पाए हैं, आंदोलन को मजबूत नहीं कर पाए हैं, क्या कहना है? बैकवर्ड एकजुट होने लग रहा है। आज तक बैकवर्ड के पास कोई पार्टी नहीं थी। आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय कमेरावर्त पार्टी बैकवर्ड हितोषी गरीब लोगों की पार्टी बनी है और निश्चित तौर पर हम पूरे 1 साल हो चुका है इस पार्टी को बने हुए, हम लगे हुए हैं और बैकवर्ड क्लास ज़्यादा से ज़्यादा इस भारतीय कमेरावर्त पार्टी में जुड़ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर 2024 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और सरकार बनेगी तभी इनको अधिकार मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रदेश में आए दिन दलितों का उत्पीड़न होता रहता है जी, क्या कहना चाहेंगे? उसमें खासकर महिलाओं का ज्यादा होता है। देखिए सर, उत्पीड़न उसी का होता है जो कमजोर होता है, ठीक है। मजबूत तबके का कभी भी उत्पीड़न नहीं होता है। और खासकर रही महिलाओं की बात, महिलाओं का उत्पीड़न सिर्फ इसीलिए ही होता है क्योंकि वो खुद से ज़्यादा वैल्यू अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को ही देती है। वो खुद मजबूत नहीं है। अगर एक औरत चाहे तो डॉक्टर बन सकती है। आप देखिए कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, कल्पना चावला चांद तक जा चुकी हैं, वो भी महिलाएं थी, उनका शोषण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुद को ही वो मजबूती के लेवल तक आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपका शोषण खत्म हो सकता है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव की घोषणा होनी है और सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, महिलाओं की जो चुनाव में आरक्षण की जो बात है उसकी मैं बहुत सहमत हूँ और वो बहुत अच्छी बात है कि हर महिला को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो राजनीति में भागीदारी अपनी वहाँ पे रखे और अपनी राजनीति जो उनकी जो कुशलता है वो अपनी राजनीति दिखाएं। जैसे लास्ट चेयरपर्सन के इलेक्शन में जो नगर परिषद की उसमें भी लेडीज सीट रिजर्व थी और उसके लिए जो भी महिलाएं थी जो अपने आप को इस लेवल तक लेके आई हैं पढ़ लिख के कि हाँ वो भी राजनीति में अपनी भागीदारी दिखा सकती हैं, उनको वो बहुत सुनहरा मौका मिला था। लेकिन महिलाओं के लिए इसमें एक नया कानून आया है कि बार पंचायत चुनाव में महिलाओं के इसमें नुकसान भी है। वो नुकसान ये है कि बार जो रिजर्वेशन किया गया है तो उसमें किया गया है महिलाओं के लिए आरक्षित, दूसरी कैटेगरी में किया है महिलाओं को छोड़कर। तो पहले जैसे ओपन कैटेगरी थी उसमें भी महिलाएं चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब की बार पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए रिजर्व स्थान पे ही महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी। ओपन कैटेगरी में पुरुषों के बराबर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी महिलाएं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, चुनाव लड़ने का अधिकार पुरुषों को और महिलाओं को बराबर है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखी गई हैं बराबर में पुरुषों के लिए भी आरक्षित। अगर आप ये देखोगे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं तो पुरुषों को भी आरक्षण की जरूरत है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को या सिर्फ पुरुषों को। हम चाहते हैं कि समाज में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का ही दर्जा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार जी जो भारतीय कमेरावर्त पार्टी के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर शालिनी जो भारतीय कमेरावर्त पार्टी की प्रदेश की महासचिव उनको बनाया गया है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश ठाकर। धन्यवाद।